चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो कंफ्यूजन क्लियरिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल पिक्सल 6a की, जिसके साथ हम कंपेयर करने वाले हैं पिक्सल 7a को, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। लेकिन यहीं तक ये वीडियो हमारा लिमिटेड नहीं होने वाला है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट होगा वो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, बिकॉज वहीं पर सारा आंसर आपको और जो इस वीडियो का कंक्लूजन होगा वो डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो अगर अभी के टाइम में आप सोच रहे हो कि क्या 15,000 रुपया और देकर मुझे पिक्सल 7a लेना चाहिए या 15,000 रुपया बचाकर 6a आज की डेट में ले लेना चाहिए, सारा कंफ्यूजन आपका आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं। तो गूगल का पिक्सल 6a अभी करंटली विदाउट ऑफर आपको फ्लिपकार्ट पे 28,999 का देखने को मिल जाएगा, और जो पिक्सल 7a है वो विदाउट ऑफर आपको 43,999 में देखने को मिल जाएगा। तो एक फोन है 29,000 का और एक फोन है 44,000 का, तो दोनों के बीच जो है 15,000 का हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि कौन सा फोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला डिफरेंस दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले में हमें देखने को मिल जाता है। जहां पर पिक्सल 6a अपने साथ 6.1 इंचेस का डिस्प्ले लेकर आता है, वहीं पर 7a में भी सेम ही डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ आते हैं और दोनों स्मार्टफोन में ओलेड पैनल यूज किया गया है। दोनों स्मार्टफोन जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन लेकर आते हैं। लेकिन जो पिक्सल का 7a है वो अपने साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेकर आता है, और 6a में हमें सिर्फ 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है। तो रिफ्रेश रेट अगर 90 हर्ट्ज है तो डेफिनेटली जो डिस्प्ले है वो हमें पिक्सल 7a की स्मूथ रहने वाली है, यानी कि जब भी आप स्क्रॉल करोगे, गेमिंग करोगे, तो जो डिस्प्ले है वो ज्यादा स्मूथ रहेगी पिक्सल 7a में। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के वेट की। तो पिक्सल का 6a आता था 178 ग्राम के साथ, तो वहीं पर 7a अपने साथ लेकर आता है 193.5 ग्राम का वेट। तो थोड़ा सा हैवी 7a तो है, लेकिन उतना ज्यादा वेट नहीं है। दोनों ही हैंडी स्मार्टफोन है क्योंकि 6.1 इंचेस के साथ आते हैं। अब दोनों ही फोन्स में IP67 की रेटिंग मिल जाती है, तो ये वाटरप्रूफ तो फोन है, पानी वगैरह को ये झेल पाएंगे। और जो पिक्सल का 7a है वो अपने साथ USB 3.2 का सपोर्ट लेकर आता है, और जो 6a है उसमें USB 3.1 का सपोर्ट मिलता है। अब 3.2 का सपोर्ट है, तो जब भी आप अपने 7a से दूसरे डिवाइस में या अपने लैपटॉप में डाटा ट्रांसफर करोगे तो वो और ज्यादा स्पीड से होने वाला है। इसके बाद ही हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेक्शन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पिक्सल का 7a अपने साथ लेकर आता है 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX787 का सेंसर, और इसी के साथ ही इसमें हमें दूसरा कैमरा जो अल्ट्रा वाइड वाला है वो 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। अब इस कैमरा से आप 4K 60 FPS तक मैक्सिमम वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो, और यहाँ पर भी आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि 6a में है। इसके बाद ही इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का, जो कि 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता है। वहीं पर अगर हम पिक्सल 6a के बारे में बात करते हैं तो पिक्सल 6a में 12.2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो देखने को मिलता है, और इसके साथ ही 12 मेगापिक्सल का और अल्ट्रा वाइड लेंस लगाया गया है, और उसका जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। अब जो 6a है उसका 12.2 मेगापिक्सल का कैमरा 4K 60 FPS सेम ही रिकॉर्ड करता है। दोनों स्मार्टफोन्स में सेम ही सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है वो 6a का सिर्फ फुल एचडी 30 FPS ही रिकॉर्ड कर पाता है। वहीं पर आपको जो 7a है ऑप्शन देता है कि आप अपने स्मार्टफोन से 4K 30 FPS तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे केसेस में पिक्सल 7a आपको थोड़ा सा बेटर फील नजर आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन एज सच इतना भी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहो कि 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देके मुझे फ्लैगशिप लेवल का कैमरा है, तो जो 6a है जिसको अभी मैं करंटली यूज कर रहा हूँ उसका कैमरा भी दमदार है। अगर आप 6a भी परचेज कर रहे हो तो आपको कोई रिग्रेट फील नहीं होगा कैमरा के मामले में, क्योंकि जो हीटिंग इश्यूज और जो कैमरा में 4K रिकॉर्डिंग के इश्यूज हैं वो दोनों ही स्मार्टफोन्स में सेम ही देखने को मिल जाते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 64 मेगापिक्सल है तो डेफिनेटली फोटोज और जो वीडियोस की क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर निकल कर आएगी, लेकिन अगर 15,000 एक्स्ट्रा देने हैं तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं 6a की तरफ भी आप डेफिनेटली यहाँ पर जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की। तो दोनों स्मार्टफोन में गूगल का टेंसोर चिप लगा हुआ है। पिक्सल 6a में है टेंसोर, और दूसरा जो 7a है उसमें है टेंसोर G2 चिपसेट, जो कि हमें पिक्सल 7 और 7 Pro स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाता है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो 7a है वो 8GB की रैम लेकर आता है, बाकी जो रोम है इंटरनल स्टोरेज है वो दोनों में 128GB की मिल जाती है। अब Antutu स्कोर की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में 7 लाख के आसपास Antutu स्कोर हमें देखने को मिल जाते हैं।
दोनों स्मार्टफोन्स अपने साथ 19 5G बैंड्स का सपोर्ट लेकर आते हैं, जो कि अगेन एक काफी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। एक डिफरेंस और है कि जो 6A है वो LPDDR4X रैम को सपोर्ट करता है और जो 7A है वो LPDDR5X रैम को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही जो स्टोरेज टाइप है वो हमें UFS 3.1 ही दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाता है। तो इसमें मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हल्का सा फास्ट है पिक्सल का 7A अगर हम पिक्सल 6A से कंपेयर करते हैं, लेकिन एज सच दोनों स्मार्टफोन्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा, बिकॉज दोनों स्मार्टफोन्स एंड्रॉइड के स्टॉक के साथ आते हैं और जो स्मूथनेस है वो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको अच्छी दिखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बेटर निकल जाता है पिक्सल 7A। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी की। तो 4410 mAh की बैटरी है पिक्सल के 6A में और 7A में है 4385 mAh की बैटरी। दोनों स्मार्टफोन 18 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और चार्जर आपको अलग से ही परचेज करना पड़ेगा। लेकिन जो 7A है उसमें आपको एक बेनिफिट है कि आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो अगर आप अपने 7A को वायरलेस चार्जिंग के साथ यूज करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। हालांकि बैटरी के मामले में दोनों स्मार्टफोन्स बराबर के हैं, हालांकि थोड़ी सी बेटर बैटरी निकल कर आती है 6A की अगर हम mAh के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगेन जो एक वायरलेस चार्जिंग का फीचर है वो हमें 7A में एक एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो पिक्सल का 6A लॉन्च हुआ था एंड्रॉइड 12 के साथ और पिक्सल 7A लॉन्च हुआ है एंड्रॉइड 13 के साथ। अब 3 अगर मेजर OS अपग्रेड दोनों स्मार्टफोन्स को मिलते हैं तो पिक्सल 6A को सिर्फ एंड्रॉइड 15 तक अपडेट मिलेंगे, लेकिन जो 7A है उसको एंड्रॉइड 16 तक अपडेट मिल जाएंगे। और हैरानी की बात तो ये है कि दोनों स्मार्टफोन अभी एंड्रॉइड 14 के बेटा अपडेट पे चल रहे हैं। तो जो अपडेट्स हैं वो आपको दोनों स्मार्टफोन्स में भरपूर मिल जाती है, लेकिन 1 साल की एडवांटेज है अगर हम पिक्सल 7A को 6A से कंपेयर करते हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें हमें दोनों ही स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाते हैं। अभी हीटिंग इश्यूज के बारे में बात करें कि जो 7A है उसमें हीटिंग इश्यूज हैं या नहीं, तो बहुत सारी टेस्टिंग के अंदर निकल कर आया है। लोगों का कहना है जिन्होंने टेस्ट किया है कि 15 से 20 मिनट गेम खेलने के बाद ही ये फोन भी उतना ही हीट हो जाता है जितना कि पिक्सल 6A होता है अभी भी, और जितना हमने टेस्टिंग की थी उतना होता है। तो हीटिंग के मामले में जो गूगल के टेंसोर चिपसेट है वो पहले से ही हमें बदनाम देखने को मिल जाते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि जो ये जो नया G2 चिपसेट है जो कि 7A में मिलता है ये भी हीट करता है। तो बराबर की हीटिंग दोनों ही स्मार्टफोन्स में मिलती है। हालांकि थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन बेटर होगी, लेकिन उतना ज्यादा जो डिफरेंस है आपको दोनों ही फोन्स में नहीं मिलने वाला है। तो कंक्लूजन क्या बनता है कि कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेज करना चाहिए? तो अगर मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप इतना ज्यादा बजट नहीं खर्चना चाहते हैं, यानी कि 40,000 के ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सेल में आप वेट कीजिए। 24-25,000 में पिक्सल का 6A मिल जाएगा आपको, जो कि मिड जुलाई में सेल आने वाली है फ्लिपकार्ट पे, उस पे आपको मिल जाएगा और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 24-25,000 में 6A परचेज कर लीजिए। अदरवाइज जो लास्ट पार्ट मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था वो ये है कि अगर आप 7A परचेज करने की सोच रहे हो तो आपको परचेज करना चाहिए गूगल का पिक्सल 7। जो पिक्सल 7 है अपने साथ कुछ इंप्रूवमेंट्स लेकर आता है। सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जो पिक्सल का 7A है वो अभी करंट टाइम में 43,999 में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 4,000 रुपए का HDFC के बैंक पे डिस्काउंट है, तो वो जो इफेक्टिव प्राइस है वो 39,999 बन जाती है। लेकिन अभी पिक्सल 7 की प्राइसिंग के बारे में बात करें जो फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है तो वो 53,999 का है। लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि 4,000 रुपए का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। जो इफेक्टिव प्राइस निकल कर आएगी वो है 49,999। और एक और ऑफर है कि अगर आपके पास अपना पुराना फोन है, अगर आप पिक्सल 7 में शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रेकमेंड करूंगा कि उस फोन को एक्सचेंज कर दीजिए, बिकॉज 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अगर आपके फोन की वैल्यू 10,000 रुपए है तो आपको 3,000 और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो इफेक्टिव प्राइस है वो अभी बन जाएगी पिक्सल 7 की 46,999। और ये फोन 8 से 10 महीने पुराना है और इस पे पहले जो फ्लिपकार्ट पे सेल्स आई हैं उन पे भी ऑफर्स चले हुए हैं। तो जिसकी प्राइस है वो डेफिनेटली जो मिड जुलाई में फ्लिपकार्ट पे सेल आने वाली है उस पे ड्रॉप होने वाली है। जो इसकी प्राइसिंग है वो 43,000 के आसपास हमें देखने को मिल जाएगी विद ऑफर लगाकर। और जो पिक्सल का 7A है उसकी प्राइस अभी ड्रॉप नहीं होगी, बिकॉज ये इमीडिएटली लॉन्च हुआ है फोन, यानी कि अभी लॉन्च हुआ है, इनिशियल लॉन्च है और इसकी इतनी जल्दी गूगल प्राइस डाउन नहीं करेगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सेल में आप पिक्सल 7 परचेज कर लीजिए, बिकॉज डिस्प्ले यहाँ पर बेटर मिलती है। यहाँ पर एक ब्राइट डिस्प्ले है जो कि 1400 निट्स की ब्राइटनेस लेकर आती है। तो ये भी गूगल के पिक्सल 7A में इशू था कि इसकी जो डिस्प्ले थोड़ी सी डल लगती है,
पिक्सल 7 में आपको हाई बीम वाली डिस्प्ले मिल जाएगी, ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी और HDR10+ का सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसी के साथ ही जो डिस्प्ले है और जो बैक पैनल है उस पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, लेकिन जो पिक्सल के 6a और 7a है उनमें प्लास्टिक बैक दी गई है। लेकिन जो गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन है वो अभी के टाइम में स्मार्टफोन की सबसे हाईएस्ट सेफ्टी वाली स्क्रीन ग्लास हमें देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ही कैमरा में हमें ढेर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, लाइक लेजर ऑटो फोकस है वीडियोस में। इसी के साथ ही सिनेमैटिक ब्लर वाले ऑप्शंस हैं, तो कैमरा भी यहाँ पर हमें और ज़्यादा बेटर मिल जाता है अगर हम 7a से कंपेयर करते हैं। और जो इसका फ्रंट कैमरा है वहाँ पर आप 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि 7a में हमें ओनली 30 FPS का ही सपोर्ट मिलता है। और इसी के साथ ही हमें 7 में 20 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन 7a में सिर्फ 18 वोल्ट की चार्जिंग है। तो थोड़ा सा 10 से 15 मिनट ये आपके फ़ोन को जल्दी भी चार्ज करेगा। वायरलेस चार्जिंग भी है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है। और इसी के साथ ही IP68 लेकर आता है, क्योंकि जो पिक्सल 7a है वो IP67 के साथ है, लेकिन जो IP68 है वो और ज़्यादा बेटर तरीके से आपको पानी और डस्ट के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो गाइस ये सब चीज़ें मैंने आपको अभी के लिए बता दी हुई हैं। आप सेल का वेट एक टाइम के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि या तो सेल में आप 24 से 25 हज़ार में पिक्सल का 6a परचेज कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप 40,000 तक अपने बजट को स्ट्रेच करना चाहते हो तो पिक्सल 7 परचेज कर लीजिए। वो एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम फ़ोन है, अच्छी विक्टस प्रोटेक्शन के साथ आता है, ग्लास बैक है और डिस्प्ले भी अच्छा मिल जाता है। तो आपको मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आप 40,000 खर्च रहे हो तो सेल में आप उस फ़ोन को अच्छे प्राइस पे ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए 6 आप परचेज कर सकते हो अगर आपने 22-25 हज़ार ही खर्चना है। कैसा आपको वीडियो लगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, और जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी हेल्प हुई हो तो हमारे साथ जुड़िए, फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी।